सपने, रात के वो मायावी किस्से जो हमें मोहित कर लेते हैं। ये हमें अनोखी दुनियाओं में ले जाते हैं और तरह तरह के एहसास जगाते हैं। लेकिन आखिर सपने क्या होते हैं और सोते समय हमारा दिमाग इन्हें क्यों बनाता है? ये आरएम स्लीप में सबसे ज्यादा साफ होते हैं, जिसमें आंखें तेजी से घूमती हैं और दिमाग की गतिविधि बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम सपनों के विज्ञान में गहराई से उतरते हैं, हम मानव चेतना की एक दिलचस्प यात्रा पर निकलते हैं। नींद एक गतिशील प्रक्रिया है जो हमारे शरीर और मस्तिष्क के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया अलग अलग चरणों से होकर गुजरती है, जिनमें हर चरण की अपनी विशेषताएं होती हैं। हर चरण में दिमाग की तरंगों के अनोखे पैटर्न और शारीरिक बदलाव होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। पहला चरण एनरेम 1 जागने से सोने तक के बदलाव को दर्शाता है। इस चरण में हम धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते हैं। इस दौरान हमारी मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और दिमाग की तरंगें धीमी होने लगती हैं। यह शरीर को आराम देने का पहला कदम है। एनआरएम 2 में दिमाग की तरंगें और भी धीमी होती हैं और स्लीप स्पिंडल्स होते हैं, जो याददाश्त को मजबूत करने में मदद करते हैं। यह चरण हमारी स्मृतियों को स्थिर करने के लिए महत्वपूर्ण है। एनआरएम 3 सबसे गहरी नींद का चरण है, जिसमें डेल्टा वेव्स होती है। यह चरण शारीरिक आराम और पुनर्निर्माण के लिए जरूरी होता है। करीब 90 मिनट बाद हम REM स्लीप में पहुंचते हैं, जहां ज्यादातर साफ सपने आते हैं। इस चरण में हमारी आंखें तेजी से हिलती हैं और मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। इन चरणों को समझने से हमें सपनों के स्वरूप को समझने में मदद मिलती है। यह ज्ञान हमें बेहतर नींद और स्वस्थ जीवन के लिए मार्गदर्शन करता है। जब हम सपने देखते हैं तो हमारा दिमाग बिजली की गतिविधियों से जीवंत हो उठता है। EEG और fMRI जैसी न्यूरो इमेजिंग तकनीकें सपने देखने में शामिल मुख्य क्षेत्रों को दिखाती हैं। REM स्लीप के दौरान दिमाग की गतिविधि जागने जैसी होती है। अमिगडाला, जो भावनाओं को संसाधित करता है, बहुत सक्रिय होता है, जिससे भावनात्मक सपनों का पता चलता है। हिपोकैम्पस यादों को दोहराता है और मजबूत करता है, जिससे लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क के लिए जिम्मेदार होता है, कम सक्रिय होता है, जिससे सपनों का अजीबोगरीब होना समझ आता है। रहस्यों का खुलासा सपनों के सिद्धांत। सपने, जो हमारे सोने के दौरान हमारे दिमाग में आते हैं, हमेशा से ही मानवता के लिए एक पहेली रहे हैं। शोध के बावजूद सपनों का उद्देश्य और अर्थ अभी भी बहस का विषय है। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रॉयड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का कहना है कि सपने छिपी हुई इच्छाओं और डर को उजागर करते हैं। उनके अनुसार हमारे अवचेतन मन में दबे हुए विचार और भावनाएं सपनों के माध्यम से प्रकट होती है। उनका मानना था कि सपने छिपे हुए विचारों को छिपाने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रतीक हमारे अवचेतन मन की गहराइयों से आते हैं और हमें हमारे असली भावनाओं और इच्छाओं की झलक दिखाते हैं। फ्रॉयड के विचार प्रभावशाली होने के बावजूद अनुभवजन्य समर्थन की कमी रखते हैं। उनके सिद्धांतों को वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है। एक्टिवेशन सिंथेसिस सिद्धांत का मानना है कि सपने दिमाग का बेतरतीब दिमागी गतिविधियों को समझने का प्रयास होते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि जब हम सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क विभिन्न न्यूरॉन्स की गतिविधियों को एक कहानी के रूप में जोड़ने की कोशिश करता है। यह सिद्धांत सपनों के अजीबोगरीब स्वरूप को इस तरह समझाता है कि दिमाग बिजली के शोर से कहानियां बनाता है। इस प्रक्रिया में हमारे मस्तिष्क की रचनात्मकता और कल्पना शक्ति का भी योगदान होता है। हर सिद्धांत इस रहस्यमयी घटना पर एक अनोखा दृष्टिकोण पेश करता है। सपनों के बारे में हमारी समझ अभी भी विकसित हो रही है और शायद भविष्य में हम इस रहस्य को और गहराई से समझ पाएंगे। यादों के बुनकर सपने। सबूत बताते हैं कि सपने याददाश्त को मजबूट करने में अहम भूमिका निभाते हैं। REM स्लीप के दौरान हिपोकैम्पस दिमाग के रास्तों को दोहराता है और मजबूत करता है। यह प्रक्रिया यादों को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म स्टोरेज में स्थानांतरित करती है। अध्ययन बताते हैं कि REM स्लीप की कमी याददाश्त को कमजोर करती है। सपने भावनात्मक नियंत्रण में भी योगदान करते हैं, जिससे हमें तनाव और मुसीबतों का सामना करने में मदद मिलती है। लूसिड ड्रीमिंग, सपने में जागरण। ये एक ऐसी स्थिति है
जिसमें आप अपने सपनों के भीतर जागरूक होते हैं और अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। एक ऐसे सपने की कल्पना कीजिए जहां आप जागरूक हैं और अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने सपनों को एक फिल्म की तरह निर्देशित कर सकते हैं, अपने अनुभवों को आकार दे सकते हैं और अपनी कल्पना की सीमाओं को पार कर सकते हैं। यह लूसिड ड्रीमिंग है, एक ऐसी स्थिति जिसमें जागरूकता बढ़ जाती है। यह एक मानसिक स्थिति है जहां आप अपने सपनों के भीतर जागरूक होते हैं और अपने अनुभवों को नियंत्रित कर सकते हैं। लूसिड ड्रीमिंग वैज्ञानिक शोध द्वारा समर्थित है और व्यक्तिगत विकास के लिए अपनाया जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि लूसिड ड्रीमिंग मस्तिष्क की गतिविधियों को बढ़ा सकता है और रचनात्मकता को प्रोत्साहित कर सकता है। लूसिडिटी हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अभ्यास से संभव है। नियमित ध्यान और माइंडफुलनेस अभ्यास लूसिड ड्रीमिंग को प्रोत्साहित कर सकते हैं। रियलिटी टेस्टिंग में यह सवाल करना शामिल है कि आप जाग रहे हैं या सपना देख रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो आपको अपने सपनों के भीतर जागरूक होने में मदद कर सकती है। ड्रीम जर्नलिंग सपनों को याद रखने में मदद करता है और लूसिड ड्रीम्स की संभावना बढ़ाता है। अपने सपनों को लिखने से आप अपने सपनों के पैटर्न को पहचान सकते हैं और उन्हें बेहतर समझ सकते हैं। सपनों में सूक्ष्म संकेतों को पहचानने से हमें कहानी पर नियंत्रण करने में मदद मिलती है। ये संकेत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम सपना देख रहे हैं और हमें अपने सपनों को नियंत्रित करने की शक्ति देते हैं। विकास और रचनात्मकता के लिए उपकरण के रूप में सपने हमारे जागृत जीवन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ड्रीम जर्नलिंग सपनों को याददाश्त में मजबूत करने और बार बार आने वाले विषयों की पहचान करने में मदद करता है। सपनों का विश्लेषण करने से व्यक्तिगत प्रतीकों और भावनाओं का पता चलता है। ड्रीम डिक्शनरीज एक शुरुआती बिंदु हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत व्याख्या महत्वपूर्ण है। सपनों की खोज करने से छिपी हुई इच्छाओं और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्रों का पता चलता है।